चलिए आवाज आ रही है, एक बार सभी लोग कन्फर्म कर दीजिएगा। ठीक है, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे सभी को, राधे राधे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। यहाँ पर आपसे कह रहा है रेखांकित शब्द में से सर्वनाम कौन सा है। चलिए यहाँ पर बताइए आपका आंसर इनमें से होगा क्या। तो आप कहेंगे सर ये अपना है अर्थात स्वयं है, और स्वयं होता है आपके निज में, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है। किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है। हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, गरीब के निर्मित वस्त्र दान करो, है ना। अब देखिए आपको पहले बी नंबर में जो आपका दिया गया है ना, के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, तो गरीब के द्वारा, तो द्वारा शब्द तो होता नहीं है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर देखा जाए मोहन ने और सीता के, तो ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है ये आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसमें कर्ता कारक इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गरीब के द्वारा निर्मित वस्त्र दान करने की बात है, अर्थात संप्रदान है। हमने कहा जब भी कभी दान की बात हो तो हमेशा यहाँ पर देख सकते हैं आपका संप्रदान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है। किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक, सचिन क्रिकेट खेल रहा है, बिजली चमक रही है, सुरेश ने सूरज को बुलवाया। देखो बुलवाया मिल गया ना आंसर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया किस क्रम में पश्च स्वर आपका है। यहाँ पर देखिए पश्च स्वर आपका इनमें से है क्या। चलिए देखिए पश्च स्वर की बात करते हैं, जैसे आपका जीभ होती है ना, और जीभ का जो उच्चारण है बिना अवरोध के आपका वर्गीकरण किया जाए तो यहाँ पर देखिए जैसे आपका हास्य स्वर है, दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है, पश्च स्वर है। और पश्च स्वर में जो आपके आते हैं दोस्तों, जैसे आपका बड़ा आ है ना, साथ में यहाँ पर क्या होता है छोटा ऊ जो होता है, बड़ा ऊ होता है, ओ होता है, औ होता है, ये आपके आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है बी नंबर है, ये आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बनेगा। अगला दिया गया है क्या आपसे जो आपका दिया है स्रा त्रास ज्ञा, ये आपका है क्या। बड़ा आसान क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपके हैं क्या। तो आप कहेंगे सर ये तो सभी क्या हैं, ये संयुक्त व्यंजन आपके हैं, है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है। उत्तम पुरुष में होता क्या है, मैं वाला शब्द होता है, और मैं वाले में देखिएगा यहाँ पर 6 नंबर में आप कहेंगे सर मैं होता है, हमको होता है, मुझे होता है, लेकिन उन्हें नहीं होता है ना, उन्हें नहीं होता, ये आपके उत्तम पुरुष में नहीं जाता है। ठीक है ना, क्लियर है ना। यहाँ पर देखिए ये जो आपका जैसे आपका उन्हें है, तुम्हें दिया है, मध्य में आता है। बाकी यहाँ पर आपका जो आंसर मिलेगा वो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण आपको पहचान करना है। 7 नंबर आपसे दिया गया है और 7 की बात करते हैं तो नीति दिया है ना, यहाँ पर नास्ति दिया है, पक्ष दिया, लेकिन जो नास्तिक दिया गया है यहाँ पर 7 नंबर का जो ऑप्शन डी दिया गया है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नास्तिक शब्द आपका विशेषण याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के जो भेद होते हैं वो कितने भेद होते हैं आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 8 नंबर में, तो ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं। और ये 4 भेद यहाँ पर देखा जाए तो आपके जैसे संकेतवाचक, जिसको हम लोग निश्चयवाचक कह देते हैं, अनिश्चयवाचक दूसरा होता है, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी बनेगा। अगला निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। संदिग्ध में हमने आपको पहचान बताया था कि अगर संदिग्ध दिया गया होता है ना, तो एक शब्द आपको बस याद रख लेना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है होगा शब्द जहाँ मिल जाएगा वही आपका संदिग्ध हो जाएगा। जहां भी होगा शब्द मिल जाए वही आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है कि जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना अपेक्षित हो वहां चिन्ह का प्रयोग करते हैं। भाई पूर्ण विराम में क्या करते हैं, पूरी तरीके से, है ना, स्टॉप मारा जाता है, लेकिन अब हमें पूरी तरीके से तो रुकना नहीं है ना। और जब पूरी तरीके से नहीं रुकना है तो हम लोग इसे क्या कहेंगे। चलिए 10 नंबर का देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन आ गया है, कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया है, ये आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़े, है ना। 1 मिनट, जब कम रुकना पड़े, कम मतलब हो गया थोड़ा रुकना, है ना, थोड़ा रुकना, तो यहाँ पर देखा जाए तो अल्प कर सकते हैं, अल्प कर सकते हैं।
ये जो अर्ध होता है मतलब आधा रुकना होता है, इसका मतलब शुद्ध होता है आधा रुकना। क्या होता है? आधा रुकना। जब आपसे कम रुकना दिया है इसका मतलब आपको ये है आपका अल्प विराम कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर भर देंगे। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है आपसे पूछा गया है। वेरी गुड। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है वह कपड़े साफ धोता है ना, वह धीरे धीरे पड़ता है, आम मीठा है, समोसे ताजे बन रहे हैं। देखो यहाँ पर देखा जाए तो बनना क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। धोना क्या है? क्रिया है। इसका मतलब है कि जब तीन क्रियाएं अब आपको दे रहा है तो बस एक ही आपको मिल रहा होगा। यहाँ पर सी नंबर आम मीठा है ना, ये क्रिया विशेषण प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया गया है कि जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं? चलिए, क्रिया का होने का समय निर्धारित हो, और जब समय निर्धारित है तो यहाँ पर आपका 12 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट बी हो जाएगा। काल होता है, इसे कहते हैं काल, है ना, बोलते हैं काल। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है? यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग आपसे क्या है, तो 13 नंबर में नमक कैसा है, जीरा कैसा है, पीपल कैसा है, दाल कैसी है। मिल गया आंसर आपका, डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ये पुल्लिंग कौन सा है? कस्तूरी है, घोषणा है, झील है और सदन दिया गया है। सदन कैसा है ना, सदन कैसा है, घोषणा कैसी है, कस्तूरी है ना, झील, ये आपका मिल गया है। यहाँ पर आपका डी नंबर सदन आपका हो जाएगा पुल्लिंग। अगला है इत्र के भीतर सुगंध है, किस तरह की अशुद्धि है? इत्र के भीतर सुगंध है, किस तरह की अशुद्धि है? आप कहेंगे सर यहाँ पर अशुद्धि जो आपकी है ना, ये अधिकरण संबंधी आपकी अशुद्धि है। अधिकरण संबंधी यहाँ पर अशुद्धि आपकी है, अधिकरण कारक। अधिकरण जो आपका दिया गया ये कारक इसमें गलत दे दिया गया है ना। याद रखिएगा इत्र के भीतर शब्द आपसे दिया, के भीतर आपका दिया गया है, तो ये हम लोग बोलेंगे अधिकरण में मैं पर। क्या होता है? अधिकरण में क्या होता है? में काम पर होता है। तो इत्र पर सुगंध है ना, या इत्र के भीतर दिया गया तो ये के शब्द लगा के यहाँ पर अगर इत्र में सुगंध है तो आप कहेंगे में लगा दीजिए, ज़्यादा हो जाएगा, या पर लगा सकते हैं, दोनों में लगा दीजिएगा। तो ये आपका है अधिकरण संबंधी आपके अशुद्धि दी गई है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पुरुष और स्त्री का जोड़ा कहलाता है। पुरुष और स्त्री का जोड़ा कहलाता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है आपका 16 नंबर में, तो 16 का ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर देखिए 16 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, युगल। पुरुष और स्त्री का जो जोड़ा होता है उसे युगल कहते हैं। और याद रखिएगा जो पति पत्नी होते हैं, जो आपका दंपति है, ये होता है पति पत्नी का जोड़ा को दंपति कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पय का अर्थ होता है। पय का अर्थ होता है, आप कहेंगे सर पय मतलब होता है दूध का पर्यायवाची होता है। अगर आपसे कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? अभीष्ट दिया है, क्या अभीष्ट से लिखा है? अभीष्ट दिया है, विशिष्ट दिया है, स्वादिष्ट दिया है, यहाँ पर गरिष्ठ दिया गया है। अब आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए जय हिंद भैया, जय हिंद जय हिंद। चलिए यहाँ पर स्वादिष्ट दिया गया है, स्वादिष्ट, और दिया गया है अभीष्ट, है ना, अभीष्ट। चलिए कौन सा आंसर आपका लॉक किया जाए भाई? क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा आंसर आपका हो सकता है राइट? चलिए अभीष्ट, विशिष्ट, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। जय भीम जय भीम। चलिए यहाँ पर देखो स्वादिष्ट दिया है, क्या दिया? स्वादिष्ट। क्या होता है? स्वादिष्ट होता है, मतलब ये गड़बड़ी है, ऑप्शन नंबर आपके सी पर होता है। यहाँ पर अगला है अनेकार्थी शब्द आपके असंगत दिए गए हैं। यहाँ पर बताना है, जैसे जलज दिया है, और जल में से जब जल लग जाता है तो ये तो कमल बनी जाता है ना। तो आगे कमल है, मोती है, मछली है, चंद्रमा है, सेवार है, शंख है, ये इसके अनेकार्थी हैं। यहाँ पर तत्व के सत्य, सार, धर्म, परिवार, उद्देश्य, सूक्ष्म ज्ञान, ये होता है। जीवन का प्राण, आजीविका, जल, पुत्र, गंगा, ये भी होता है। जाल का दिया रस्सी, बनावट, प्रकृति, स्वभाव, आदत। तो दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर जो दिया गया है ये आपका जो आंसर है आपका डी नंबर है, यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जाल, है ना, जाल जो आपका है माया, छल, जाला, यह वो होता है जानवर को पकड़ने के लिए रस्सी की बनावट ही होती है, तो इसलिए आपका ये गड़बड़ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आवट प्रत्यय इनमें से कौन सा नहीं बना है? आवट प्रत्यय से कौन सा नहीं बना है? आवत से नहीं बना है और कौन सा नहीं बना है? तो आप कहेंगे सर चिकनाहट, लिखावट, थकावट, सजावट। अब आप बताइए यहाँ पर आंसर 20 नंबर में क्या किया जाए? लग तो सब में रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर देखो लिखने में आवट दिया है, यहाँ पर थकावट में दिया है, सजावट में है। चिकना, चिकन दिया है, चिकन, चिकनाहट, चिकन दिया है जैसे चिकन,
तो ये कोई मूल शब्द नहीं होता है, चिकन शब्द मूल शब्द नहीं है ना। तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका ए वाला इसमें से आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसे निकालेंगे तो चिकन कोई मतलब है नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में निर्मेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है। चलिए अब उपसर्ग में देखिए इसमें निकलेगा, लेकिन चिकन कोई उपसर्ग नहीं होता है, ये चिकन कोई शब्द आपका है नहीं कि हम लोग उसमें से कर दें। ठीक है, यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है निर्मेश शब्द में कौन सा उपसर्ग दिया गया है, यहाँ पर बताना है। चलिए हाँ, आप कहेंगे सर यहाँ पर 21 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका जवाब ए नंबर आपको भर देंगे निर। क्या भर देंगे, निर जो आपका दिया गया है ये क्या है, तो आप कहेंगे ये उपसर्ग आपका है ना। निर मतलब एक प्रकार से निर्मेश मतलब होता है बिना पलक झपकाए, क्या बिना पलक झपकाए होता है। अगला है बालू से तेल निकालना, इस मोहरे का अर्थ क्या होता है। चलिए बालू से तेल निकालना मतलब इसका आंसर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर बालू से तेल निकालना मतलब कहीं ना कहीं ये असंभव बात होती है ना। यहाँ पर कहेंगे सर असंभव काम करना, ऑप्शन बी बनेगा। अगर आपसे कह रहा है एक अनार 100 बीमार, इस कहावत का सही अर्थ इनमें से है क्या। यहाँ पर वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है ना, यहाँ पर देखा जाए तो वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, तो इसका आंसर आपका बनेगा कौन सा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द केसरी का पर्यायवाची है। केसरी कहा जाता है किसको कहते हैं, तो केसरी होता है मृगेंद्र का, किसका होता है, मृगेंद्र होता है, उसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। अब देखो नहीं दिया गया है, और जब आपसे नहीं दिया गया है तो आप कहेंगे मंदाकिनी है, भागीरथी है, सुरसरिता है, लेकिन कालिंदी जो दिया है, कालिंदी होता है यमुना का, किसका होता है, यमुना का होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर आग्रह शब्द का विलोम क्या है। आग्रह का विलोम होता है, तो आप कहेंगे सर आग्रह का होता है दुराग्रह, ऑप्शन सी बन जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म आपको बताना है। यहाँ पर विलोम शब्द आपका जो है इनमें से क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर आपसे दिया गया है विलोम शब्द युग्म में से कौन सा है। 27 नंबर में पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है हिंसा का प्रतिहिंसा, ये क्या बेटर है। फिर दिया हास का परिहास, ये भी नहीं होगा। मान का सम्मान दिया गया है। देखिए वादी और प्रतिवादी बिल्कुल सही दिया है ना। ऑप्शन देखिए यहाँ पर डी नंबर में वादी प्रतिवादी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगला है, कह रहा है कि सर वर्तनी आपको बताना है, वैश्या है, वैभव है, देखो वैभव गलत दिया है, व्यंग दिया गया है और विदुषी दिया गया है, विदुषी है ना। आप कहेंगे सर यहाँ पर 28 नंबर में जो वैश्या दिया गया वैश्या है ना, ये भी आपका गड़बड़ है। वेश्या होता है, क्या होता है, वेश्या, याद रखिए एक ही मात्रा होती, वेश्या बनते हैं। यहाँ पर वैभव तो आपका गलती दिया है। यहाँ पर आपका व्यंग दिया है, हमने कहा सर व्यंग जो होता है वो इस प्रकार से होता है, इसका मतलब ये भी गड़बड़ है, तो आपका आंसर आपका डी हो गया विदुषी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर दिनेश शब्द का समास क्या है। दिनेश शब्द में जो समास है आपका है क्या, तो दिनेश में बहुब्रीहि समास हो सकता है क्या यहाँ पर। अच्छा भैया, हाँ दिनेश बहुब्रीहि समास हो सकता है। दिन का है जो ईश अर्थात सूर्य, दिन का है जो ईश अर्थात सूर्य कहेंगे, ये हम लोग विशेष अर्थ निकाल के बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा। क्या बोलेंगे, दिन का है जो ईश, इसे बुलवार बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है एकांकी में कौन सा समास होगा। एकांकी में समास पूछा गया, एकांकी, तो भैया एक अंक दिया है, तो आप कहेंगे एक अंक का जो नाटक होता है, क्या एक अंक का जो नाटक होता है उसे तो एकांकी कहते हैं। तो आप कहेंगे सर एकांकी दिया है, इसका मतलब ये द्विगु समास है अर्थात संख्यावाची है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर किस क्रमांक में सही संधि है। 31 नंबर में आपसे कह रहा है सम धन हित हिता संहिता सही हो जाएगा, सम धन हार संहार भी है, सम धन वेदना संवेदना सही है, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित क्रमांक में संधि का सही उदाहरण क्या है। संधि का सही उदाहरण पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 32 नंबर में पहला ऑप्शन देखिएगा, आपसे कह रहा है वि धन छिन्न विछिन्न हो जाएगा, मात्र धन छाया मात्र छाया हो जाएगा, शिव धन छाया छाया हो जाएगा, मतलब इनमें से ऑप्शन डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर किस क्रमांक में अधिष्ठा का सही संधि है। अधिष्ठा शब्द जो अधिष्ठाता, इसका जो संधि बनेगा वो आपका बनेगा क्या, तो आप कहेंगे सर अधि तो निकलेगा सही है, लेकिन जो ऑप्शन ये थाटा तो होगा नहीं, इस थाटा आपका हो सकता है, ये वाला ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर, इसका ऑप्शन सी वाला जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है कि मदर टेरेसा का संसार में फैला हुआ है, तो मदर टेरेसा के बारे में तो सभी लोग जानते हैं है ना, तो ये बोलेंगे उनका जो यश है, यश बोलेंगे है ना,
यहाँ पर जो यस है वो आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर यहाँ पर किस पंक्ति में अप्रोहित अलंकार अलंकार है। कल आपको क्वेश्चन मिला था अप्रोहित अलंकार का, है ना। अब ये उदाहरण अगर आपको याद होगा कि कल जो हमने बताया था, अगर उसी के अनुसार आपको मिल रहा है तो समझ जाएंगे आंसर क्या है। देखो, अप्रोहित के दो भेद होते हैं, एक शाब्दिक अप्रोह होता है, एक आपका अर्थी होता है। जहाँ शब्द से निषेध किया जाए वहाँ शाब्दी होता है, जहाँ छल बहाना आदि होता है तो वहाँ पर आपका अर्थी होता है। इस 35 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर जो बनेगा कि भैया यह चंद नहीं मुख है, यह चंद नहीं मुख है, यही आंसर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, ये नहीं वाला शब्द आपको मिलेगा, ठीक है ना, या नहीं शब्द आपका मिलेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 24-24 मात्राएं वाले छंद को क्या कहते हैं। तो 24-24 मात्राएं वाली दो पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं। तो देखिए 36 नंबर में यहाँ पर देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 24-24 है ना, तो आप कहेंगे सर कुंडलियां तो होगा नहीं, रोला तो है नहीं है, लेकिन दो पंक्तियों वाले में मिलाया जाएगा तो यहाँ पर सोरठा और दोहा, सोरठा और दोहा दिया गया है। लेकिन ज़्यादा बेस्ट आंसर कौन हो रहा है, बी नंबर दोहा। देखिए यहाँ पर पहले है ना और तीसरे को, ये हो गया, और दूसरे और चौथे को मिलाया जाता है तो कितनी होती हैं, सॉरी, पहले और तीसरे को करते हैं तो 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे को करते हैं तो 11-11, इस प्रकार से 24 हो गया आपकी किस में, तो आपके दोहा में आपका बन जाएगा, है ना। और यहाँ पर अगर ये कह रहा है दो पंक्ति दिया है, अगर ये दो पंक्ति ना दिया होता, अगर ये दो पंक्ति ना दिया होता तो ये क्वेश्चन में खेला हो जाता, तब तो भैया सोरठा भी हो जाता ना, सोरठा भी तो ही होता है ना, तो इस कारण से हम लोग इसका आंसर आपको भी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रिय का तद्भव शब्द आपका है क्या, प्रिय का तद्भव क्या हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, यहाँ पर 37 नंबर में जो आपसे दिया गया है, प्रिय का होता है पिया, क्या होता है, पिया होता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला है, कह रहे हैं त्रुटि बताना है। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले, किंतु तुम घर पर नहीं मिले। लग तो रहा है कि आप लोगों ने सही जवाब दिया है ना, काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया है कि सर किंतु तुम के स्थान पर आप का प्रयोग कर दीजिए, किंतु आप घर पर नहीं मिले। तो इसका मतलब है कि आपका जो गड़बड़ी है वो आपकी मिल चुकी है, और आप लोगों ने भी जवाब बिल्कुल सही दिया है, इसी नंबर आपका गड़बड़ दिया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश अर्थ की दृष्टि से यहाँ पर शुद्ध दिया गया है। 39 नंबर में आपसे कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए, मेरा यह पत्र ना मिले तो सूचित करना, मेरा यह पत्र ना मिले तो सूचित करना। अच्छा, अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ। देखिए ऑप्शन बी नंबर, यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाला दिया है वो आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर भगवान बड़े दयालु हैं, सबकी सुनते हैं, भगवान बड़े दयालु हैं और वह सबकी सुनते हैं, ये सबके सुनते हैं आप या वे, क्या भर देंगे। तो आप कहेंगे जैसा शब्द दिया है भगवान के लिए वैसे शब्द आपको बताइएगा। यहाँ पर देखिए, भगवान बड़े दयालु हैं, वे सबकी सुनते हैं, बहुवचन के हिसाब से आपको करना है, डी नंबर। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है गद्यांश, और गद्यांश ये दिया गया है, इसको हम लोग आगे स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया गया है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में से हुआ है। तो आपकी जितनी भी आपकी अधिकतर भारतीय भाषाएं वो आपकी ब्राह्मी लिपि से हुआ है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। ये सबसे पुरानी लिपि मानी जाती है ना, इसलिए सब आपको उद्गम हुए हैं ब्राह्मी से ही। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित किए गए सुधार से संबंधित बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाए गए फॉन्ट का नाम बताना है। देवनागरी लिपि में किए गए सुधार से संबंधित बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सुझाए किए गए फॉन्ट का नाम, ये नया क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। आप कहेंगे सर 47 नंबर का तुक्का तो मार देंगे, लेकिन नया क्वेश्चन इसको नोट करिएगा, ये तिलक फॉन्ट आपका है, क्या है, तिलक फॉन्ट हो जाएगा, इनके नाम पर है। अगला है मानक हिंदी क्या होती है, मानक हिंदी क्या होती है। तो भाई याद रखिए, मानक हिंदी जो होती है केवल पढ़ने लिखने साधारण बोल से मध्यकार्य नहीं, आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार करना। आदर्श मतलब शुद्धता होता है ना, एक प्रकार से आदर्श मतलब एक प्रकार से हम लोग शुद्धता के लिए प्रयोग करेंगे, तो आदर्श के रूप में हिंदी जो शुद्ध हिंदी होती है ना, जिसमें गलतियां नहीं होती, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर आंसर आपका ये बनेगा। अगला है मैथिली शरणगुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। मैथिली शरणगुप्त का जो संबंध है आधुनिक काल में किस युग से है। 49 नंबर में आप कहेंगे सर ये तो द्विवेदी युग से आपके जुड़े हैं, है ना, द्विवेदी आपका हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो क्या दिया, मैथिली शरणगुप्त दिया गया है ना, तो
चलिए, इसका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो सकता है भाई इस क्वेश्चन में? पहले इसका बताइए, इसका कंफर्म करिए, सही है? ऐसे तो नहीं छायावादी कर दिया गया हो। मैथिली शरण गुप्त, द्विवेदी सही है, आयोग ही गलत है ना? कभी कभी आयोग ही गलत हो जाता है, आपको परेशान नहीं होना है। आयोग गलत है ना, आयोग ने इसका आंसर क्या कर दिया था, उसी कर दिया था, बाकी इसका सी नहीं है, आंसर आपका बी हो जाएगा, द्विवेदी युग ही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाकारों में से उनकी रचना के साथ सम्मिलित करना है। चलिए यहाँ पर देखिए आपसे 50 नंबर दिया गया और 50 में से आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो चलिए फिर मिलान कर लेते हैं 50 नंबर में से। आपसे कह रहा है सर नागमती वियोग वर्णन, नागमती वियोग वर्णन जो आपका है वो आपके मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएंगे। ब्रह्म राक्षस दिया, ब्रह्मा राक्षस जैसे आपका दिया गया ब्रह्मा राक्षस, ये आपके मुक्तिबोध हो जाएंगे। झूठा सच आप लोग जानते हैं यशपाल की है, और असाध्य वीणा हो जाएगा अज्ञेय का हो जाएगा, है ना? तो कुल मिला के इस प्रकार से ये आपका सेंटेंस आपका बन जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी के लेकर आपको जानकारी मिलती है। तो सांप्रदायिकता से संबंधित जो आपकी त्रासदी है, वो जो रचना है वो आपकी कौन सी रचना है जिसमें से ये आपको देखने को मिलता है, ये झलक आपको मिलती है, देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। जवाब आ गया है, देखिए बड़ा शुद्ध जवाब आया है। यहाँ पर आंसर आपका होगा क्या, वेरी गुड, 413 का ऑप्शन सी आपका दोस्तों तमस, भीष्म साहनी के द्वारा। ये जो तमस है ये भीष्म साहनी के द्वारा है। इसमें सांप्रदायिकता जैसे आपका पाकिस्तान हिंदुस्तान है उससे रिलेटेड आपका है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि जो आपके हैं कौन से हैं? तो हिंदी के जो सूफी कवि हैं वो आपके कौन हैं? यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या बनेगा, ये है मुल्ला दाऊद, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? आत्मजयी जो दिया है वो किस विधा की पुस्तक है? तो आत्मजयी याद रखिए ये आपके काव्य संग्रह है। ये क्या है, ये काव्य संग्रह है। यहाँ पर दिया है साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब, ये किसने कहा है? साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब कहा है, और ये जो शब्द कहा है वो आपके रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? यहाँ पर देखिए व्यास सम्मान जो मिला है वो किसको मिला है? तो आत्मजयी को लिए दिया गया था, आत्मजयी के लिए मिला था, कामायनी के लिए नहीं मिला है भैया, याद रखिए इसको व्यास मिला है। यहाँ पर दिया है प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे मानते हैं? प्रयोगवाद का जो प्रवर्तक माना जाता है दोस्तों, याद रखिए अज्ञेय को मानते हैं, अज्ञेय हो जाएगा, यहाँ पर अज्ञेय बनेगा भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महावीर द्विवेदी ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया है? तो महावीर द्विवेदी ने दोस्तों सरस्वती पत्रिका का संपादक किया है। अगला है कि निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत आपके कौन थे? निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित जो कवि थे, संत थे, यहाँ पर याद रखिए इनका नाम है यहाँ पर सुंदर दास। कौन है? सुंदर दास हो जाएंगे। अगला इनमें से भारतीय युग के रचनाकार नहीं है, भारतीय युग के रचनाकार इनमें से कौन नहीं है? यहाँ पर देखा जाए तो आपके यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका ये हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जो है वो भारतीय युग के रचनाकार नहीं है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? मलबे का मालिक, ये मलबे का मालिक दोस्तों मोहन राकेश का है। किसका है? मोहन राकेश हो जाएगा। और अगला आपसे कह रहा है कि सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचना को लिए मिला था? 2010 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था एक किस रचना के लिए? तो आपकी याद रखिए किसको दिया गया था? तो ये रचनाकार है उदय प्रकाश को दिया गया था, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला दिया गया है प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास इनमें से कौन सा है? प्रेमचंद का जो अपूर्ण उपन्यास है वो आपका है कौन? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है यहाँ पर इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है ना? और इसी के साथ ये जो क्लास है वो आपकी कंप्लीट होती है। क्लियर है? ये क्लास आपकी यहीं पर आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में आइए, अगली क्लास में जल्दी से।